व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसके परिवारजनों ने अपने बाल भी मुंडवा लिए थे, लेकिन 10 दिन बाद वह व्यक्ति वापस घर पर लौट आता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो फिर वह व्यक्ति वापस कैसे आ सकता है, या फिर जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था वह व्यक्ति कोई और था। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट से कि आखिर यह पूरा मामला क्या कुछ कहता है और इस मामले के अंदर क्या सच छुपा हुआ है। राजसमंद शहर के अंदर 10 दिन पहले जिसे मृत समझ करके अंतिम संस्कार कर दिया गया था, वह जिंदा ही घर लौट आया है तो परिजनों के साथ हर कोई चौंक गया। भाई व बच्चों ने सिर मुंडवा दिए और घर पर 9 दिन से गमी का माहौल था। और इसी बीच रविवार की शाम वह घर लौट आया तो हर कोई उसे देख करके चौंक गया। अब सवाल तो ये उठ रहे हैं, जिसे मृत समझ करके अंतिम संस्कार किया गया वह जिंदा निकला है, तो फिर जिसका अंतिम संस्कार किया गया था वह व्यक्ति आखिर कौन था। शव का न तो पोस्टमार्टम हुआ था और न ही विसरा रिपोर्ट ली। अब ऐसे में पुलिस कैसे पता करेगी कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया है वह व्यक्ति आखिर है कौन। इससे अस्पताल के साथ पुलिस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। काकोरी पुलिस और आरके अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। और जानकारी के अनुसार 11 मई को मोही रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उसे 108 एम्बुलेंस से आरके जिला अस्पताल पहुंचाया था। फिर जिला अस्पताल प्रशासन ने काकोरी पुलिस को पत्र लिख करके उसकी पहचान के लिए कहा था। पुलिस ने पहचान के प्रयास भी किए मगर पता नहीं चल सका। फिर 15 मई को हेड कांस्टेबल मोहनलाल अस्पताल में पहुंचे, जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के आधार पर पुलिस ने विवेकानंद चौराहा काकोरी निवासी ओंकार लाल गाडुरिया लाहौर के भाई नाना लाल व परिजनों को बुला लिया था। नाना लाल ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई ओंकार लाल के दाएं हाथ में कलाई से लेकर कोहनी तक लंबा चोट का निशान है, वहीं बाएं हाथ की 2 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन व पुलिस ने शव 3 दिन पुराना व डीप फ्रीज में होने का हवाला देकर के हाथ के निशान मिटने की बात कह करके परिवार को शव दे दिया। फिर पुलिस व अस्पताल प्रशासन ने बिना पोस्टमार्टम करवाए ही पंचनामा बना करके शव दे दिया और परिजनों ने ओंकार लाल गाडोलिया लोहार समझ करके अंतिम संस्कार भी करवा दिया। पिछले 10 दिन से परिवार में गमी का माहौल था। रविवार शाम ओंकार लाल घर लौट आया तो परिजन उसे देख करके चौंक गए। ओंकार लाल ने यह बताया कि 11 मई को परिजनों को बताए बगैर ही उदयपुर गया था। तबीयत खराब होने पर उदयपुर अस्पताल में भर्ती हो गया, जहां 4 दिन बाद उसे छुट्टी दी गई। रविवार को राजसमंद लौटा तो देखा उसकी तस्वीर पर माला चढ़ी थी और भाई व बच्चों ने सिर मुंडवा रखे थे। बताया कि ओंकार लाल उसके परिवार के साथ काफ़ी समय से उदयपुर में ही प्रवासरत है, मगर लॉकडाउन के चलते हुए उसका परिवार राजसमंद में भाई के पास लौट आया। और इसी बीच 11 मई को ओंकार बिना बताए अकेला उदयपुर चला गया और बीमार होने से खुद ही अस्पताल में भर्ती भी हो गया और घर पर परिजनों को बताया ही नहीं। और साथ ही ओंकार लाल शराब का भी आदी बताया जा रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार है। आप 11 तारीख में कटे गया? मैं 11 तारीख को उदयपुर था। तो घर वाला ने बताया नहीं हैं? कई घटनाक्रम भी हो, पूरा बताओ आप। हैं? पूरा घटनाक्रम बताओ, घटना किधर किया, आप बिना कह रहे अटैक कियो अपनी कियो? मैं इनको सबको बोल के गया क्या कहा? मैं उदयपुर जा रहा हूँ, फिर खेत में वहीं रहा। तो वहाँ आपके डेरे में था? नहीं, तो मैं खुला रहता हूँ, कोई डेरा नहीं है मेरा। तो मैं भक्त आदमी हूँ। वहाँ क्या कर रहे थे आप? हैं? ऐसे ही घूम रहा हूँ। खाना वाना? खाना वाना होटल हॉस्पिटल से आ रहा था, चेतक हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में भर्ती हुए क्या? हैं? बीमार हुए थे क्या? भर्ती हाँ, थोड़ा के दारू पीता था, लीवर खराब हो गया था, अब दारू छोड़ दिया मैंने। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती रहे? चेतक। यहाँ कब आया वापस? अब मैं यहाँ कितनी तारीख में आया हूँ? कल आया था। तो उस समय क्या स्थिति थी यहाँ? यहाँ तो मैंने आके देखा तो पहले ये मेरा बच्चा भग गया मेरे को देख के। अच्छा। हाँ, फिर मेरी लुकई आई मेरे पास, मेरे को नीलाया, अच्छा नीला के मेरे को कपड़े पहनाए इसने।
तो मैं इसको बोला कि तू रोती क्यों है, क्या मर गए? मैं क्यों, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बेटा हूँ, ये आ गया हूँ, देख ले। हाँ, एक बार किसी को विश्वास नहीं हुआ, हैं? एक बार किसी को विश्वास नहीं हुआ घर वालों हाँ, विश्वास तो सबको ही हो गया शक्ल देख के भी। लुगाई को विश्वास पहले हुआ। बग गए इसमें आपके भाग गया बच्चा, आप कह रहे हो मेरे को हाँ, देख- बच्चा मेरा है नहीं, ये मेरा, वो लुगाई मेरी। आपको देख के भाग गया था क्या? कौन? हाँ, डर के भाग गया था। फिर बाद में आपने विश्वास दिलाया कि मैं जिंदा ही हूँ, भूत नहीं हूँ। भूत नहीं है। 12 मई के दिन फ़ोन आया था हॉस्पिटल से कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस वाला बॉडी रखे गया था और वहाँ पे मोर्चरी में बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर पीएमओ साहब से भी फ़ोन आया था कि यहाँ पर कोई बॉडी है तो आप जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कराएं। तो मैंने स्टाफ को भेजा था और वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई के लिए गए और उसके फ़ोटो वगैरह हमने मीडिया में और सब जगह सर्कुलेट करवाए। जब इसकी तलाश कर रहे थे उसी दौरान यहाँ विवेकानंद चौराहे के गाडुलिया लोहार परिवारों में से कोई वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे और इन्होंने उसकी शव की पहचान अपने भाई के होने की शिनाख्त की। तो उस समय करीब इनके 3-4 तो भाई और करीब भतीजे वगैरह करके 10-15 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने उस शव की अपने भाई के होने की पहचान की थी। उसी शिनाख्ती के आधार पर इनको पीएमओ साहब से भी मिलवाया था, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भाई की है, हमें सुपुर्द किया जाए। उस आधार पर इन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि हमारा भाई है और हम कोरोना भी चल रहा है तो पीएम वगैरह नहीं कराना चाहते हैं और हमारे इसको भाई के शव को हमें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए। और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने इनको सब गाडुलिया लोहार परिवार जो है उसको सुपुर्द किया था। उसके बाद इन्होंने जो भी अंतिम संस्कार वगैरह किया था और जो सामाजिक रीति रिवाज है उस हिसाब से कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो अनुमति है उसका कर रहे थे। कल वापस इन्हीं में से कोई परिवार में से एक व्यक्ति आया कि साहब वो तो हमारा जो भाई था वो तो वापस आ गया है। अतः पूरे मामले की वापस जांच की जा रही है कि अगर ये व्यक्ति वो नहीं था तो फिर वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में तलाश की जा रही है। और देखने के हुलिये देखने से दोनों लगभग सेम से ही प्रतीत होते हैं, परंतु अब वो व्यक्ति कौन था इसके बारे में भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब जैसे पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और वो विसरा नहीं हो पाया तो इसमें फिर किस तरह से जांच? उस समय उसके जो फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए थे और जो भी एम्बुलेंस वाला उसको छोड़ के गया था तो उसके आधार पे कि वो कहाँ से लेके आया है तो आसपास के गाँव से जो भी पब्लिक इंटरफेस है, मीडिया है, उनके माध्यम से इसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह से और इसकी पहचान करवाई जाएगी।